क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स आखिर कैसे सोचते हैं? कैसे वे उस मार्केट में लगातार सफल होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं? कैसे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सोच, आपके नजरिए और शायद आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। स्वागत है आपका बुक एफएम पर, एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलटते, बल्कि उनके पीछे छुपे जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मार्केट विजर्ड्स की, एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर आप जान पाएंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, डेटा और ग्राफ्स का खेल नहीं है। यह एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है और सबसे बढ़कर यह सेल्फ अवेयरनेस का सफर है। जैक डी श्वागर ने इस किताब में उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडर्स के इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने अपने दम पर फाइनेंशियल मार्केट में इतिहास रचा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग शुरुआत में बिल्कुल आम थे। कोई स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था, कोई अपने पहले ट्रेड में बुरी तरह फेल हुआ था और किसी को तो खुद पर यकीन भी नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद को बदला, निरंतर सीखा और आज वे लेजेंड्स बन चुके हैं। इस वीडियो में हम उन गहराइयों को छूने जा रहे हैं जो इन ट्रेडर्स की सफलता के पीछे छुपी हैं, वो प्रिंसिपल्स, वो साइकोलॉजी और वो हैबिट्स जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। हम जानेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने नुकसान से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। वो मार्केट की नॉइज से खुद को अलग रखकर क्लैरिटी के साथ सोचता है और सबसे जरूरी बात, वो रिस्क को मैनेज करता है, न कि उससे भागता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बेहतर डिसीजन मेकर बने, चाहे वो ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो या कोई पर्सनल चैलेंज, तो ये वीडियो आपके लिए एक मिरर की तरह काम करेगी। क्योंकि यह सिर्फ ट्रेडर्स की कहानी नहीं है, यह उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने अपने डर को हराया, अपने भीतर की कमजोरियों को समझा और खुद को एक नया आकार दिया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और यकीन मानिए, आप कुछ नया लेकर ही उठेंगे। हो सकता है यह आपको इंस्पायर करे पहला कदम उठाने के लिए या शायद एक नई शुरुआत करने के लिए। और अगर आप पहले से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया में हैं, तो यह आपकी सोच को एक नया नजरिया देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाइए, हेडफोन्स लगाइए और तैयार हो जाइए अपने अंदर झांकने के लिए। चैप्टर 1, आक्रामक ट्रेडिंग की कला। एक ऐसा इंसान जो हर दिन करोड़ों डॉलर के सौदे करता है, लेकिन फिर भी उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके ट्रेडिंग सिस्टम या विश्लेषण नहीं, बल्कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस है। वह जानता है कि वह इंसान है, गलतियां करेगा, घबराएगा, लालच करेगा और यही समझ उसे दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स में शामिल करती है। हम बात कर रहे हैं पॉल ट्यूडर जोन्स की, एक ऐसा नाम जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड माना जाता है। पॉल ट्यूडर जोन्स का सफर कोई फेरी टेल नहीं था। उन्होंने भी शुरुआत में वही गलतियां की जो हर नया ट्रेडर करता है, ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा रिस्क लेना और लगातार लॉसेस में फंस जाना। लेकिन जिस चीज ने उन्हें बाकियों से अलग बनाया, वो था उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर। उन्होंने हर गिरावट को एक सबक की तरह लिया और हर नुकसान को एक टीचर की तरह। उनके शब्दों में, लॉस होना ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन वही लॉस अगर तुम्हें बदल दे, तुम्हारी सोच को इवॉल्व कर दे, तो वो लॉस नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। एक बार उन्होंने एक बड़ी ट्रेड ली, मार्केट उनके खिलाफ गया और उन्होंने भारी नुकसान झेला। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने अपने अंदर झांककर खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में खुद को जानता हूं? क्या मैं सिर्फ मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं या खुद को भी? यही सवाल उनका टर्निंग पॉइंट बना। पॉल ट्यूडर जोन्स मानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल बैटल है। हर डिसीजन, हर क्लिक आपके फियर, ग्रीड और ईगो से लड़ता है। और जब तक आप अपने भीतर के उन इमोशंस को मैनेज नहीं करते, तब तक आप चाहे जितनी नॉलेज ले आएं, चार्ट्स पढ़ लें, इंडिकेटर सेट कर लें, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमा सकते। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका रिस्क मैनेजमेंट। वो कहते हैं, मैं अपनी कैपिटल को ऐसे प्रोटेक्ट करता हूं जैसे कोई सैनिक अपने देश की सरहद की रक्षा करता है। उनके लिए हर लॉस एक अलार्म था। वो कभी ईगो में आकर रुकते नहीं थे, कभी ये सोचकर ट्रेड नहीं करते थे कि अब तो मार्केट को मेरी बात माननी ही पड़ेगी।
बल्कि वो मानते थे कि मार्केट हमेशा सही होता है, गलती अगर होती है तो वो ट्रेडर की होती है। पॉल ट्यूडर जोन्स का एक और अनोखा पहलू था उनका विजुअलाइजेशन। वो खुद को लगातार फ्यूचर में विजुअलाइज करते थे, खुद को एक बेहतर ट्रेडर के रूप में देखते थे। वो मानते थे कि अगर आप मेंटली खुद को सफल होते नहीं देख सकते तो आप असल में कभी सफल हो ही नहीं सकते। उनके लिए सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं थी, बल्कि एक प्रोसेस था जहां हर दिन खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाना ही जीत थी। उन्होंने कभी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को कंट्रोल करना सीखा, और यही असली ट्रेडिंग है। पॉल ट्यूडर जोन्स की कहानी हमें एक बेहद जरूरी लेसन देती है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे सिस्टम्स के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को नहीं समझा, अपने मन के डर और लालच को नहीं जीता, तो आप इस खेल में लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। और अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने खुद के भीतर क्लैरिटी, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी ला दी, तो आप भी अपने तरीके से एक मार्केट विजर्ड बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें तो सिर्फ चार्ट्स मत देखिए, खुद के भीतर झांकिए, क्योंकि असली युद्ध स्क्रीन पर नहीं, आपके माइंड के अंदर चलता है। चैप्टर 2, हर किसी को वही मिलता है जो वह चाहता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो सिर्फ हमारे डिसीजंस, हमारी सोच और हमारे अंदर के यकीन का नतीजा होता है? क्या वाकई हम अपनी सीमाओं को खुद ही तय करते हैं? आज आप मिलने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसने न सिर्फ ट्रेडिंग को समझा, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी डिकोड कर लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हर नुकसान से कुछ गहरा सीखता गया और जिसने अपने खुद के बनाए हुए सिस्टम से बाजार को जीत लिया। एड सेकोता एक नाम जो शायद आज की पीढ़ी के कई नए ट्रेडर्स ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो उन्हें जान ले वो उनकी बातों को भूल नहीं सकता। हार्वर्ड और MIT से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मार्केट्स के साथ बिताई, लेकिन उनका असली युद्ध न तो चार्ट्स से था, न ही इकोनॉमिक डेटा से। उनका असली संघर्ष अपने मन, अपने डर और अपनी इच्छाओं से था। उन्होंने कभी भी ट्रेडिंग को केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं माना। उनके लिए यह एक मिरर था, एक ऐसा दर्पण जिसमें वह खुद को देखते थे। जहां जब वे लालच में फंसते तो मार्केट उन्हें सजा देता, जब वे डरते तो मार्केट उन्हें और पीछे धकेलता, और जब वे खुद को शांत करके अपने सिस्टम पर भरोसा करते तो मार्केट उनके सामने झुकता। एड सेकोता ने मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम्स पर काम किया, ऐसे सिस्टम्स जो भावनाओं से नहीं चलते बल्कि एक ठोस डिसिप्लिन पर आधारित होते हैं। लेकिन वे ये भी मानते हैं कि कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब इंसान खुद से ईमानदार हो। उनके अनुसार ज्यादातर लोग पैसा खोते हैं क्योंकि वे अनकॉन्शियसली मार्केट से वही चाहते हैं जो उन्हें अंदर से चाहिए, यानी डर, पनिशमेंट, वैलिडेशन या थ्रिल। और यही उनके उस मशहूर वाक्य की जड़ है, एवरीबॉडी गेट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ द मार्केट्स। अगर आप मार्केट से एक्साइटमेंट चाहते हैं तो वो एक्साइटमेंट देगा, और शायद पैसे की कीमत पर। अगर आप दर्द चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, लेकिन अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं, तो मार्केट आपको उसी राह पर ले जाएगा, बशर्ते आप अपने ईगो को रास्ते से हटा दें। एड सेकोता बताते हैं कि हर ट्रेड में सबसे जरूरी चीज है रिस्क कंट्रोल। वो कहते हैं कि लॉस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लॉस को बड़ा बना देना, यानी अपने ईगो को बीच में लाना, वही सबसे खतरनाक गलती है। उन्हें अपने शुरुआती दिनों में काफी नुकसान हुआ, और तब उन्होंने सीखा कि मार्केट को जीतने का मतलब है खुद को जीतना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यह हमें हमारी सबसे कमजोर कड़ियों से रूबरू कराती है, हमारा डर, हमारी लालच, हमारी अधीरता। और जो इंसान इन भावनाओं को पहचान कर भी अपने नियमों पर टिका रह जाए, वही असल में विजेता होता है। एड सेकोता की यह कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस की कहानी है। यह उस रास्ते की कहानी है जहां हर मोड़ पर हम खुद से टकराते हैं, और यह भी सच है कि हर किसी को वही मिलता है जो वह सच में चाहता है, न ज्यादा न कम। तो सोचिए, आप मार्केट से क्या चाहते हैं? चैप्टर 3, विश्व व्यापारी। एक छोटा सा अपार्टमेंट, पुरानी किताबों की गंध, और एक नौजवान जो दिन रात अपने कमरे में बैठा चार्ट्स, डेटा और दुनिया की इकोनॉमिक नब्ज को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके पास ना कोई फाइनेंशियल डिग्री थी, ना कोई फैंसी बैकग्राउंड, लेकिन उसके भीतर था एक सवाल जो हर एम्बिशियस इंसान के दिल में होता है, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? उस नौजवान का नाम था ब्रूस कॉवनर।
एक ऐसा नाम जो आगे चलकर ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड बन गया। लेकिन शुरुआत में वो भी हमारे जैसे ही थे, उलझे हुए, डरे हुए और कभी कभी खुद से भी हारे हुए। उन्होंने अपना पहला ट्रेड एक उधार ली हुई रकम से किया। क्रेडिट कार्ड से लगभग $3000 निकाले और सोयाबीन फ्यूचर्स में निवेश किया। कोई और होता तो शायद ये कदम कभी ना उठाता, लेकिन ब्रूस कॉवनर ने रिस्क लिया और यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने उन्हें द वर्ल्ड ट्रेडर बना दिया। उनकी कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और लगातार सीखते रहने की कहानी है। ब्रूस कॉवनर ने मार्केट को कभी सिर्फ एक गेम की तरह नहीं देखा। उनके लिए यह एक पढ़ाई थी, एक एंडलेस क्लासरूम जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। उन्होंने अपनी गलतियों से भागने की बजाय उन्हें अपनाया, उन्हें डिसेक्ट किया और उन पर काम किया। उनका मानना था कि एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो इमोशंस को समझे, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस पर हावी ना होने दे। वो कहते हैं, द रियल की टू मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग इज नॉट लेटिंग योर इमोशंस इंटरफियर विथ योर स्ट्रैटेजी। और यही लाइन उनकी पूरी जिंदगी का सार है। मार्केट्स में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच स्थिर है, आपकी स्ट्रैटेजी स्पष्ट है और आपका मन शांत है, तो आप हर स्टॉर्म को पार कर सकते हैं। ब्रूस कॉवनर ने ग्लोबल मैक्रो ट्रेडिंग को एक नई दिशा दी। उन्होंने दुनिया के इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट्स, करेंसीज, जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स को समझकर अपनी ट्रेड्स बनाई। वो सिर्फ चार्ट नहीं देखते थे, वो कंट्रीज की नब्ज पकड़ते थे। उनकी ट्रेडिंग एक आर्ट थी जहां नंबर्स और इमोशंस का अद्भुत संतुलन था। उनका एक जबरदस्त गुण था, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर नुकसान के बाद वो घंटों खुद से सवाल करते थे, मैंने कहां गलत सोचा? क्या ये ईगो था? क्या मैं डर गया था? और यही इंट्रोस्पेक्शन उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग हारते हैं और ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्रूस ने हार को अपना गुरु बना लिया, और जब उनसे पूछा गया कि क्या एक आम इंसान भी सफल ट्रेडर बन सकता है, तो उनका जवाब था, यस, बट ओनली इफ दे आर विलिंग टू लर्न, अनलर्न एंड लर्न अगेन। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है। जब तक आप अपने भीतर के डर, लालच और कंफ्यूजन को कंट्रोल नहीं करते, तब तक आप चार्ट्स को कितना भी पढ़ लें, कुछ नहीं बदलेगा। ब्रूस कॉवनर की यात्रा हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने न केवल करोड़ों डॉलर कमाए, बल्कि लाखों एस्पिरेंट्स को यह यकीन दिलाया कि अगर सोच सच्ची हो, दृष्टिकोण स्पष्ट हो और लर्निंग की भूख बनी रहे, तो कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास भी कोई सपना हो, ट्रेडिंग से जुड़ा या जिंदगी से। याद रखिए, शुरुआत छोटे कदम से होती है। जरूरी नहीं कि आपके पास परफेक्ट नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके अंदर जिद है सीखने की और साहस है गिरकर उठने का, तो आप भी अपनी दुनिया के मार्केट विज़र्ड बन सकते हैं। चैप्टर 4, चैंपियन ट्रेडर। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक फौजी की तरह की, जिसके हाथों में बंदूकें थीं, वही इंसान कुछ सालों बाद वॉल स्ट्रीट का सबसे तेज और सबसे चतुर ट्रेडर बन जाएगा? यह कहानी है मार्टी श्वार्ट्ज की, जिसे दुनिया जानती है एक चैंपियन ट्रेडर के नाम से। लेकिन उसकी यह पहचान एक रात में नहीं बनी। इसके पीछे छुपा है दर्द, असफलता, डर और उन सब से ऊपर एक ऐसा जुनून जो हर हाल में जीतना चाहता था। मार्टी श्वार्ट्ज की जिंदगी में ट्रेडिंग एक ऐसा मोड़ लेकर आई जो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। उसने एमबीए किया, एक प्रतिष्ठित फर्म में नौकरी भी की, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे हमेशा यह महसूस होता था कि वो किसी और के सपनों को जी रहा है। वो खुद को एक बंद सिस्टम में कैद महसूस करता था, जहां ना उसकी सोच की कद्र थी, ना उसकी स्वतंत्रता की। और तभी आया एक पल जब उसने खुद को पहचानने का फैसला लिया। वो ट्रेडिंग की दुनिया में आया और शुरू में खूब गिरा, बार बार असफल हुआ, लेकिन फर्क यह था कि मार्टी श्वार्ट्ज ने कभी हार नहीं मानी। जब उसके नुकसान बढ़ते गए तो उसने ब्लेमिंग नहीं किया। वो मिरर्स की तरफ देखा, खुद को समझा और सीखा कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए खुद को हराना पड़ता है। अपने ईगो को, अपने डर को, अपने लालच को। धीरे धीरे उसने अपना एक तरीका विकसित किया। वो चार्ट्स को पढ़ना सीख गया, उसने पैटर्न्स को समझा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने अपनी इनर साइकोलॉजी को मास्टर किया। वो जान गया कि सक्सेस सिर्फ जानकारी से नहीं आती, वो आती है कंसिस्टेंट डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस से।
उसने कहा था, I learned to wait for the high probability trades. I don't trade for excitement, I trade to win. मार्टी श्वार्ट्ज का यह सफर हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने अंदर बैठे डर को हराना चाहता है, जिसने शायद शुरुआत में नुकसान झेले हैं, जिसने खुद पर से भरोसा खो दिया है, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो स्पार्क बचा है कुछ बड़ा करने का। वो कहते हैं ना, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, दे आर अफ्रेड ऑफ नॉट ट्राइंग। यही मार्टी श्वार्ट्ज की सोच थी। उसने खुद से एक वादा किया था कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने अंदर के सबसे कमजोर इंसान को हरा नहीं देता, और वही उसने किया। उसकी ट्रेडिंग जर्नी में एक बात सबसे अलग थी, कंसिस्टेंसी। वो कहता था कि ग्रेट ट्रेड्स करना काफी नहीं, ग्रेट माइंडसेट बनाना जरूरी है। उसका मानना था कि मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जरूर सीख सकते हैं, और वही सबसे बड़ा एज है। मार्टी श्वार्ट्ज ने यह भी साबित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आया हो, अगर वो सीखने का जज्बा और हार न मानने की हिम्मत रखता है तो वो मार्केट में भी जीत सकता है और जिंदगी में भी। बस यदि है ही और उसके शब्द थे, The key to success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading. आज जब हम मार्टी श्वार्ट्ज की कहानी को सुनते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी नियति खुद लिखी, जिसने अपने संघर्षों को सीढ़ियां बनाया और अपनी असफलताओं को फ्यूल। तो अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या आपने कई बार हार का सामना किया है तो याद रखिए, हर चैंपियन एक बिगिनर ही होता है जो कभी हार मानना नहीं सीखता। मार्टी श्वार्ट्ज की तरह आप भी जीत सकते हैं अगर आप अपनी सोच को बदलने का साहस रखते हैं। चैप्टर 5, एक किंवदंती का विदा लेना। कभी आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने जिंदगी की सबसे अनिश्चित जगह मार्केट में एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया हो, वो भी सिर्फ अपने दिमाग, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर। और फिर जब उसने शिखर को छू लिया तब उसने सब कुछ छोड़ दिया बिना अफसोस के, बिना किसी लालच के। यह कहानी है रिचर्ड डेनिस की, एक ऐसे इंसान की जो वॉल स्ट्रीट की भीड़ में नहीं बल्कि शिकागो के फ्यूचर्स पिट में एक लेजेंड बना। एक ऐसा इंसान जिसने ट्रेडिंग को एक आर्ट की तरह जिया और फिर उसे एक साइंस बना दिया। उसकी कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है बल्कि विश्वास की है, जुनून की है और अंततः आजादी की है। रिचर्ड डेनिस ने अपने करियर की शुरुआत कुछ ही $100 से की थी। जी हां, सिर्फ कुछ $100 से। एक छोटे से कमरे में एक बेसिक सा टर्मिनल और एक बड़ा सपना, यही था उनका शुरुआती ट्रेडिंग सेटअप। उन्होंने खुद को ना तो किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी का ट्रेडिंग जीनियस माना और ना ही किसी हेज फंड का मालिक। वो बस एक लड़का था जो मार्केट को पढ़ना चाहता था, समझना चाहता था और उस भाषा में महारत हासिल करना चाहता था जो हर किसी के लिए एक रहस्य होती है। रिचर्ड डेनिस की खासियत थी उनकी कन्विक्शन, यानी उनका भरोसा अपने खुद के सिस्टम पर, अपने एनालिसिस पर और सबसे बढ़कर अपने डिसिप्लिन पर। जब वो ट्रेड करते थे तो वो मार्केट की आवाजों को नहीं सुनते थे, वो सिर्फ अपने सिस्टम की बात मानते थे। और यही वजह थी कि उन्होंने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को नजरअंदाज करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को पकड़ना सीख लिया। उनका मानना था कि सही होने से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन में रहना। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिचर्ड डेनिस ने सिर्फ अपने लिए पैसे नहीं कमाए, उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि ग्रेट ट्रेडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसे आज हम टर्टल ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने कुछ बिल्कुल नए लोगों को लिया जिनमें से कुछ के पास ट्रेडिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था और उन्हें अपने सिद्धांतों और सिस्टम्स के जरिए एक सफल ट्रेडर बना दिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी सीख, अपने सारे सीक्रेट्स दूसरों के साथ बांट रहा है ताकि वो भी सफल हो सकें। यह केवल एक मास्टर नहीं, एक मेंटर की सोच होती है। लेकिन जब रिचर्ड डेनिस अपने करियर की ऊंचाई पर थे, जब उनके नाम से मार्केट कांपता था, तब उन्होंने अचानक ट्रेडिंग से दूरी बना ली। उन्होंने खुद को रिटायर कर लिया। लोगों ने सवाल उठाए, अटकलें लगाईं, क्या वो हार गए? क्या मार्केट बदल गया? लेकिन रिचर्ड डेनिस का जवाब सादा था, मैं थक गया हूं। यह अब वैसा थ्रिल नहीं देता जो पहले देता था। उनकी विदाई एक लेसन छोड़ गई कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, उसे अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। रिचर्ड डेनिस ने हमें सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस का भी खेल है।
कि आपको खुद को समझना होगा, कब रुकना है, कब चलना है और कब खुद को रीडिफाइन करना है। उनकी यात्रा हमें एक बड़ी बात सिखाती है कि असली लीजेंड वो नहीं होता जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वो होता है जो जानता है कब विदा लेना है। आज भी रिचर्ड डेनिस का नाम ट्रेडिंग की दुनिया में रेवरेंस के साथ लिया जाता है। उन्होंने जो फिलॉसफी दी वो टाइमलेस है और उन्होंने जो मैसेज दिया वो हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर और हर ड्रीमर के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो अगर आप भी एक नए रास्ते पर चलना चाहते हैं, एक नया सोच अपनाना चाहते हैं, तो रिचर्ड डेनिस की तरह सोचिए, बड़ा सोचिए, लेकिन अपने उस इनर वॉइस को कभी इग्नोर मत कीजिए जो आपको सच से जोड़ती है, क्योंकि एक सच्चा मार्केट विजर्ड सिर्फ मार्केट नहीं जीतता, वो खुद को जीतता है। चैप्टर 6, जोखिम का सम्मान करना। क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसान देखा है जो जोखिम को दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखता है, जो हर ट्रेड से पहले डर को महसूस करता है लेकिन उसी डर को गाइड की तरह इस्तेमाल करता है? अगर नहीं तो आज आप ऐसे ही एक असाधारण इंसान से मिलेंगे, लैरी हाइट। लैरी हाइट की जिंदगी कोई जादू की कहानी नहीं थी। वो ना तो किसी अमीर परिवार से था और ना ही उसे बचपन से मार्केट्स की समझ थी, लेकिन एक बात उसमें बाकियों से अलग थी। वो अपने डर को दबाता नहीं था बल्कि स्वीकार करता था। उसे पता था कि वह सुपर हीरो नहीं है, वह हर बार सही नहीं हो सकता, और यही सोच उसे बाकियों से ऊपर ले गई। जब ज्यादातर ट्रेडर्स ये मानने लगते हैं कि उन्हें मार्केट की चाल समझ आ गई है, लैरी हाइट तब भी कॉशियस रहता था। वो कहता था, आई डोंट नो वेयर द मार्केट इज गोइंग एंड आई डोंट नीड टू नो। ये शब्द सुनने में बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनमें छिपा है एक गहरा रहस्य, अनिश्चितता को अपनाना। लैरी हाइट का मानना था कि असली ताकत भविष्य की भविष्यवाणी में नहीं बल्कि उसके लिए तैयार रहने में है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है पैसा बनाना और जल्दी बनाना, लेकिन लैरी हाइट के लिए ट्रेडिंग का मतलब था सर्वाइव फर्स्ट, थ्राइव लेटर। वो अपने हर ट्रेड को एक सोल्जर की तरह देखता था, जिसे जीतने से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। इसलिए उसने अपने सिस्टम में सबसे पहले रिस्क कंट्रोल को शामिल किया। वो हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता, अगर ये फेल हुआ तो मैं कितना सहन कर सकता हूं, और अगर जवाब उसे असहनीय लगता तो वो ट्रेड नहीं करता। शायद आप सोचें कि इतनी कॉशियस सोच से कोई बड़ा कैसे बन सकता है, लेकिन यही तो बात है। लूजिंग लेस इज द सीक्रेट टू अर्निंग मोर। लैरी हाइट ने छोटे छोटे नुकसान सहकर अपने फंड को करोड़ों डॉलर तक पहुंचाया। उसने कभी खुद को मार्केट से ऊपर नहीं समझा और ना ही कभी अपने ईगो को ट्रेड में आने दिया। जब मार्केट उसे गलत साबित करता तो वो मान लेता, बिना बहस किए, बिना जिद किए। एक बार उसने कहा था, आई हैव सीन मोर पीपल फेल बिकॉज ऑफ ईगो देन बिकॉज ऑफ बैड आइडियाज। ये लाइन किसी भी ट्रेडर के लिए एक आईना है, क्योंकि ट्रेडिंग में हार सबसे पहले दिमाग में होती है और फिर अकाउंट में। अगर आप खुद को हर समय सही साबित करना चाहते हैं तो मार्केट आपको बार बार तोड़ेगा। लैरी हाइट की कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो बचाव में मास्टर हो, जिसे अपनी सीमाएं पता हैं, जो एक्सेप्ट करता है कि वो हर बार सही नहीं होगा और जो मार्केट के आगे झुकने से नहीं डरता। उसकी सफलता का राज उसकी विनम्रता थी और उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में हैं या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां फैसले लेने होते हैं, तो लैरी हाइट की सोच आपको एक नई दिशा दे सकती है। ये सोच सिर्फ चार्ट्स और डेटा की नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक एटीट्यूड है और सबसे बढ़कर एक मानवता भरा नजरिया जो कहता है कि नुकसान होना गलत नहीं, लेकिन नुकसान को न समझना बहुत बड़ा धोखा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, रिस्पेक्ट रिस्क, लव अनसर्टेनिटी, एक्सेप्ट लॉस एंड लिव टू ट्रेड अनदर डे। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे बल्कि एक मजबूत इंसान भी बनेंगे जो हार से नहीं डरता बल्कि उसे समझता है। चैप्टर 7, बिजली 2 बार नहीं गिरती। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने अपने शुरुआती जीवन में बार बार असफलता देखी। एक ऐसा नौजवान जो कॉलेज में सिर्फ गुजर बसर कर रहा था, जिसे न तो डायरेक्शन का पता था और न ही फ्यूचर की क्लैरिटी थी। लेकिन किसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और उसका नाम था माइकल मार्कस। माइकल मार्कस एक ऑर्डिनरी इंसान थे, लेकिन उनके भीतर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरियोसिटी थी। उनकी ट्रेडिंग की कहानी वहीं से शुरू हुई जब उन्होंने अपने एक दोस्त को कमोडिटीज में पैसा बनाते देखा। उस दोस्त की सक्सेस
माइकल मार्कस को चकित कर गई। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां उसने सोचा, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। शुरुआत आसान नहीं थी। माइकल मार्कस ने अपने पहले ट्रेड्स में खूब नुकसान झेला। उन्होंने छोटी पूंजी से शुरुआत की और लगातार गलतियां की। वह पैसा गंवाते गए और हर बार सोचते थे कि शायद ये आखिरी मौका था। पर यहां सबसे खास बात थी, उन्होंने हार नहीं मानी। हर नुकसान के बाद वो रुकते नहीं थे, बल्कि खुद से एक सवाल जरूर करते थे, Where did I go wrong? और यही सवाल उन्हें सीखने के रास्ते पर ले गया। वो समय उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। कभी कर्ज में डूबे, कभी मानसिक रूप से टूटे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को खोजा। उन्होंने महसूस किया कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक का खेल नहीं, बल्कि ये एक इंटेंस मेंटल डिसिप्लिन की मांग करता है। उन्होंने सीखा कि मार्केट को मात देने के लिए आपको खुद के डर, लालच और भावनाओं पर मास्टरी हासिल करनी होती है। माइकल मार्कस की सबसे बड़ी ताकत थी उनका सेल्फ अवेयरनेस। उन्होंने अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उन्हें गहराई से एनालाइज किया। उन्होंने एक मेंटर, एड सेकोटा, से गाइडेंस लिया, जिसने उनकी सोच की दिशा ही बदल दी। एड सेकोटा ने उन्हें सिखाया कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग कंट्रोल्ड रिस्क और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन का मेल होती है। माइकल मार्कस ने इन बातों को न सिर्फ सुना, बल्कि पूरे दिल से अपनाया। उनकी सफलता की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन्होंने कुछ $1000 को कुछ सालों में करोड़ों में बदला, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। वो चुपचाप सीखते गए और धीरे धीरे एक ऐसे ट्रेडर बन गए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और न ही खुद को मार्केट से ऊपर समझा। उन्होंने सिखाया कि ह्यूमिलिटी और पेशेंस, ये दो क्वालिटीज किसी भी सफल ट्रेडर की फाउंडेशन होती हैं। माइकल मार्कस की कहानी हमें यह समझाती है कि लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस का मतलब यह नहीं कि आपको 2 मौके नहीं मिलते, बल्कि यह सिखाता है कि एक ही गलती को 2 बार दोहराना ही असली प्रॉब्लम है। अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो हर सेटबैक आपके लिए एक कमबैक की शुरुआत बन सकता है। उनकी जर्नी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं थी, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल सफर थी, जहां वो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते रहे। उन्होंने दिखाया कि ट्रेडिंग एक दिमागी युद्ध है, और जो इस युद्ध में खुद को जीत लेता है, वही असली विजेता होता है। तो जब भी आप मार्केट में हों और केओस से घिरा महसूस करें, माइकल मार्कस की कहानी याद कीजिए कि कैसे एक साधारण इंसान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस और सीखने की भूख के जरिए अपनी जिंदगी को बदल दिया। शायद अगली लाइटनिंग आपके दरवाजे पर ही हो, बस आपको उसे दोबारा गलत जगह गिरने से रोकना है। चैप्टर 8, स्टॉक चयन की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में जीतने वाले लोग कुछ अलग क्यों करते हैं? वही बाजार, वही कंपनियां, वही खबरें, फिर भी कुछ लोग करोड़ों बना लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ पछतावा लेकर लौटते हैं। क्या यह किस्मत है, या फिर कोई ऐसा नजरिया जो आम लोगों की नजरों से छुपा रहता है? आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने स्टॉक मार्केट में ऐसा मास्टरी हासिल किया कि वॉल स्ट्रीट तक उसकी रिसर्च का लोहा मानने लगा। नाम है विलियम ओनील। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक विजनरी रहा है, जिसने इन्वेस्टिंग को एक स्ट्रक्चर्ड साइंस की तरह देखा, न कि सिर्फ अंदाजे और अफवाहों का खेल। विलियम ओनील ने इन्वेस्टिंग को एक आर्ट की तरह सीखा और सिखाया भी। उनके लिए स्टॉक्स केवल चार्ट्स और नंबर्स नहीं थे, बल्कि वो पोटेंशियल सक्सेस स्टोरीज थीं, जो सही समय पर पहचानी जाएं तो जिंदगी बदल सकती हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि हर बड़ा स्टॉक अपने बुल रन से पहले कुछ खास सिग्नल्स देता है, कुछ पैटर्न्स, कुछ क्लूज, जिन्हें अगर ध्यान से समझा जाए तो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन विलियम ओनील का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने खुद शुरुआत में कई गलतियां की, नुकसान उठाए और फिर इन गलतियों से ही सीखा। उन्होंने खुद से सवाल किए, क्यों कुछ स्टॉक्स बाकी से तेज भागते हैं? क्या कोई कॉमन फॉर्मूला है सक्सेस का? और इन सवालों ने जन्म दिया उनके मशहूर CAN स्लिम फिलॉसफी को, जो बाद में लाखों इन्वेस्टर्स की रोशनी बनी। उनकी फिलॉसफी ने इमोशंस और लॉजिक के बीच एक संतुलन बनाया। उन्होंने कहा, इन्वेस्टिंग में भावना का नहीं, तथ्य का स्थान है, लेकिन उन तथ्यों को पहचानने के लिए जिस नजर की जरूरत है, वो किताबों में नहीं, अनुभव में मिलती है। विलियम ओनील ने बार बार यह दिखाया कि कैसे एक सच्चा इन्वेस्टर वही है जो समय से पहले ट्रेंड को पहचान ले, जो क्राउड की आवाज में नहीं, कंपनी की ग्रोथ में अपना भरोसा रखे। उन्होंने यह भी सिखाया कि लॉसेस से भागो मत,
उन्हें स्वीकार करो, समझो और अगली बार स्मार्ट बनकर वापसी करो। For him, cut your losses quickly was not just a rule, it was a survival mantra. उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका डिसिप्लिन। जब लोग पैनिक में बेचते थे, वो ऑब्जर्व करते थे। जब भीड़ ग्रीड में खरीद रही होती थी, वो कामली एनालाइज करते थे। उन्होंने यह साबित किया कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस, क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी, इन 3 चीजों से बड़ा कोई वेपन नहीं। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी सोच और सटीक रिसर्च से एक पूरी इन्वेस्टिंग जनरेशन को प्रभावित किया, जिसने इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली जैसी प्रतिष्ठित फाइनेंशियल जर्नल को जन्म दिया और दुनिया भर के स्मार्ट इन्वेस्टर्स को एम्पावर्ड किया। यह कहानी सिर्फ एक इन्वेस्टर की नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो रिस्क को साइंस की तरह मैनेज करती है, जो डिसिप्लिन को अपना धर्म मानती है और जो हर गिरावट में एक नई शुरुआत देखती है। तो अगर आप भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में हैं या उस ओर कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो विलियम ओनील की यह जर्नी आपको एक नया लेंस दे सकती है। यह बताएगी कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को समझने का, अपने धैर्य को परखने का और अपने विश्वास को मजबूत करने का रास्ता है। याद रखिए, स्टॉक्स बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वो है एक स्मार्ट इन्वेस्टर की क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन। और यही है स्टॉक चयन की असली कला। चैप्टर 9, गलतियों से सीखने का मूल्य। कभी सोचा है कि असली जीत क्या होती है? जब आप लगातार जीतते हैं या तब जब आप गिरते हैं और फिर दोबारा उठते हैं? असली जीत वहीं होती है जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी हार से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है। और ऐसी ही एक कहानी है डेविड रायन की, एक ऐसा ट्रेडर जिसने अपने शुरुआती अनुभवों से बार बार ठोकर खाई, लेकिन उन ठोकरों को सीढ़ी बना लिया अपनी सफलता की ओर। डेविड रायन कोई बॉर्न जीनियस नहीं थे, वो भी हम आप जैसे ही थे। एक नौजवान जिसने शुरुआत की थी सिर्फ सीखने के इरादे से, लेकिन हाँ, उनके पास एक ऐसा मेंटर था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। नन अदर देन विलियम ओनील, कैन स्लिम स्ट्रैटेजी के जनक। डेविड की जर्नी किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी, बल्कि वह एक रॉ, इमोशनल और प्रैक्टिकल रियलिटी है कि ट्रेडिंग की दुनिया कितनी अनफॉरगिविंग हो सकती है। उन्होंने शुरुआत में कुछ जीतें हासिल की और शायद वही सबसे खतरनाक था, शुरुआती सक्सेस। जब कोई नया ट्रेडर कुछ अच्छे रिटर्न्स कमा लेता है तो एक इल्यूजन पैदा होता है कि अब सब कुछ समझ में आ गया है, अब मैं मास्टर बन चुका हूं। लेकिन मार्केट किसी के घमंड को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देता। वही हुआ डेविड रायन के साथ। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने गेन्स को लूज कर दिया। वो भी इस वजह से नहीं कि वो मार्केट को नहीं समझते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को नहीं समझा। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस को अलाउ कर दिया अपने डिसीजंस में घुसने के लिए। उन्होंने ऐसे ट्रेड्स लिए जो उनके नियमों से मेल नहीं खाते थे, और जब नुकसान हुआ तो वो यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने गलती की है। यही ह्यूमन नेचर है, हम अपनी गलती से ज्यादा दूसरों को दोष देना पसंद करते हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है एक असली ट्रेडर की। डेविड रायन ने अपने हर नुकसान को डिसेक्ट किया। उन्होंने ये जाना कि कहां पर उन्होंने अपने रूल्स तोड़े, कहां पर उन्होंने इमोशन को स्ट्रैटेजी पर हावी होने दिया। उन्होंने खुद से कठिन सवाल पूछे, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं सोचता हूं कि मुझे करना चाहिए, या मैं बस मार्केट को चेस कर रहा हूं? उनका सबसे बड़ा लेसन यही था, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। एक बार उन्होंने कहा कि सबसे कठिन काम ट्रेडिंग में है अपने आप को कंट्रोल करना, चार्ट्स को नहीं। और यही सच है, चार्ट्स तो इंडिकेटर्स दिखाते हैं, लेकिन डिसीजन तो दिमाग और दिल से आता है। डेविड रायन ने सीखा कि सक्सेस केवल स्ट्रैटेजी से नहीं आती, वो आती है अपने आप को अंडरस्टैंड करने से। उन्होंने सीखा कि हर ट्रेड एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बुरा ट्रेड भी आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है, इफ यू आर विलिंग टू लर्न। आज डेविड रायन एक बहुत बड़े नाम हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, लेकिन उनका सफर उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं या हार के बाद खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि कोई भी मिस्टेक आखिरी नहीं होती, बस शर्त यह है कि आप उसे स्वीकार करें और उससे कुछ सीखें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो याद रखिए, सबसे बड़ा ट्रेड वो होता है जो आप अपने अंदर करते हैं। मार्केट से लड़ने से पहले आपको अपने ईगो, फियर और लालच से लड़ना होता है, और जो इंसान ये लड़ाई जीत जाता है वही असली मार्केट विजर्ड बनता है। तो जब भी अगली बार आप किसी गलत ट्रेड के बाद परेशान हों, खुद को कोसे नहीं, एक कदम पीछे लीजिए और खुद से वही सवाल पूछिए जो डेविड रायन ने खुद से पूछा था,
मैंने क्या सीखा, क्योंकि अंत में जो सबसे कीमती एसेट होता है वो ना पैसा है, ना पोजीशन, बल्कि आपकी सीख। चैप्टर 10, मूल्य खरीदना और उन्माद बेचना। जरूरत से ज्यादा शोर जब किसी बाजार में हो तो असली समझ रखने वाले लोग चुपचाप उस शोर से दूर खड़े होकर सोचते हैं। जब सब पागल हो चुके होते हैं किसी स्टॉक या कमोडिटी को लेकर, तभी एक सच्चा निवेशक अपने भीतर की आवाज सुनता है और पूछता है, क्या यह वास्तव में मूल्यवान है या बस भीड़ का उन्माद है? जेम्स बी रॉजर्स जूनियर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा इंसान जो बाजार को बस एक खेल नहीं बल्कि एक मानसिक लड़ाई के रूप में देखता है, जहां जीतता वही है जो सबसे ज्यादा धैर्यवान है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशनल है और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेरियन बनने की हिम्मत रखता है। जेम्स बी रॉजर्स जूनियर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर क्वांटम फंड की स्थापना की थी। एक ऐसा फंड जिसने पारंपरिक सोच को चुनौती दी और लोगों को यह दिखाया कि सोच का तरीका ही सब कुछ है। जेम्स बी रॉजर्स जूनियर। जेम्स बी कभी भी बाजार के शोर का हिस्सा नहीं बने। जब लोग खरीदने की होड़ में लगे होते थे तब वे बेचने की सोचते थे, और जब सभी बेचकर डर के साये में भागते थे तब वे खामोशी से खरीदना शुरू करते थे। यही है उनका अंदाज, बाय वैल्यू सेल हिस्टेरिया, यानी उस चीज को खरीदो जिसमें असली कीमत छुपी हो और उस पागलपन में बेच दो जब दुनिया उसकी पूजा करने लगे। जेम्स बी रॉजर्स जूनियर ने अपनी ट्रेडिंग शैली को एक जिज्ञासु बच्चे की तरह विकसित किया। हर नए देश में, हर नए सेक्टर में वे गहराई से उतरते, रिसर्च करते, डेटा नहीं बल्कि कॉमन सेंस और रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन से सीखते थे। उन्हें टेक्निकल चार्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वे मानते थे कि अगर आप सच्चे अर्थों में वैल्यू समझ सकते हो तो समय आपके पक्ष में काम करेगा। जेम्स बी रॉजर्स जूनियर ने बताया कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से नहीं डरते, जो सोचते हैं, रुकते हैं और तब निर्णय लेते हैं जब दुनिया भाग रही होती है। उनकी निवेश यात्रा हमें सिखाती है कि भावनाओं पर काबू पाना, धैर्य बनाए रखना और भीड़ से अलग चलना कितना महत्वपूर्ण है। जेम्स बी रॉजर्स जूनियर ने न केवल फाइनेंशियल मार्केट को समझा बल्कि दुनिया के आर्थिक चक्रों को भी पढ़ा। उन्होंने अपने निर्णयों में इतिहास, भूगोल, राजनीति और समाज को भी शामिल किया। जेम्स बी रॉजर्स जूनियर को देखकर लगता है कि एक असली निवेशक सिर्फ पैसे कमाने वाला इंसान नहीं होता, वह एक विचारशील, धैर्यवान और ग्लोबली अवेयर व्यक्ति होता है जो चीजों को गहराई से समझने में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा, मैं वही करता हूं जो मुझे समझ में आता है। अगर मैं किसी चीज को नहीं समझता तो उसमें पैसा नहीं लगाता। और ये सोच जितनी सरल लगती है उतनी ही शक्तिशाली है। उनकी यह मानसिकता उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो बाजार में सफल होना चाहते हैं, न केवल एक अच्छे ट्रेडर के रूप में बल्कि एक बेहतर सोचने वाले इंसान के रूप में भी। जेम्स बी रॉजर्स जूनियर की दुनिया हमें यह बताती है कि जब आप फियर और ग्रीड के पार जाकर शांत मन से सोचते हैं तभी असली अपॉर्चुनिटी दिखती है, और जब आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं तो वही बन जाती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे निवेशक बनना चाहते हैं जो भीड़ से अलग सोचता है, जो कीमत में मूल्य खोजता है और जो उन्माद में भी संतुलन बनाए रखता है, तो जेम्स बी रॉजर्स जूनियर की ये सोच आपके लिए एक अमूल्य खजाना है। मार्केट से पैसा कमाने की रेस में मत दौड़िए, सोचिए, समझिए, इंतजार करिए और जब सही वक्त आए तो बिना शोर किए अपनी चाल चल दीजिए। यही जेम्स बी रॉजर्स जूनियर की रीत है और यही बन सकती है आपकी जीत की कुंजी। तो दोस्तों, यही थी मार्केट विजर्ड्स की झलक, जहां हर ट्रेडर ने हमें सिखाया कि बाजार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि डिसिप्लिन, माइंडसेट और धैर्य की परीक्षा है। अगर आपने कुछ सीखा हो, कुछ महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि किस ट्रेडर की सोच ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। ऐसे ही और गहराई से सोचने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली फाइनेंशियल विजडम की डोज आपसे मिस ना हो जाए। याद रखिए, मार्केट उन्हीं का साथ देता है जो खुद को समझने की हिम्मत रखते हैं। जल्द मिलते हैं एक नए विचार, एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए अलग, निवेश कीजिए समझदारी से। धन्यवाद।